साथियों, आशा की बगिया चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज बात करते हैं कि मैंने बफर जोन यानी कि प्राकृतिक बाड़, जिसे सजीव बाड़ भी कहते हैं, मैं कितनी दूरी पर कौन सी दिशा में पौधे लगाए हैं। साथियों, सबसे पहले जानते हैं कि बफर जोन का मतलब क्या होता है। बफर जोन यानी कि प्राकृतिक बाड़ जो कि खेत के किनारे किनारे लगाई जाती है। मेरे विचार से बफर जोन वह स्थान जहाँ से मेरी ज़रूरतें पूरी हो रही हों, साथ ही मेरी खेती को सुरक्षा भी मिल रही हो, उसे बफर जोन कहते हैं। जैसे नंबर 1, मुझे खाना पकाने के लिए लकड़ी की ज़रूरत होगी, तो यह ज़रूरत मेरी बफर जोन से पूरी होगी। नंबर 2, मेरा स्वास्थ्य खराब होने पर मुझे औषधियों की ज़रूरत होगी, तो वह ज़रूरत बफर जोन में लगे औषधीय पौधों से पूरी होगी। नंबर 3, मुझे घर में खिड़की, दरवाजे आदि बनाने की ज़रूरत है, तो वह ज़रूरत बफर जोन से पूरी होगी। नंबर 4, मुझे झोंपड़ी, मंडप आदि बनाने के लिए बांस की ज़रूरत होगी, तो यह ज़रूरत भी बफर जोन से पूरी होगी। साथियों, पहले जंगल हुआ करते थे, तो वहाँ से हमारी यह दैनिक ज़रूरतें पूरी हो जाया करती थी, लेकिन अब जंगल तो रहे नहीं, तो खेत में यह प्राकृतिक बाड़ अब बनाना ज़रूरी हो गया है। तो साथियों, यह तो मेरी दैनिक सालाना ज़रूरत की बात हुई। अब बात करते हैं बफर जोन से मेरी खेती को क्या क्या लाभ मिलने वाले हैं, किस तरह से मेरी खेती की सुरक्षा हो सकती है प्राकृतिक बाढ़ से। नंबर 1, साथियों, बफर जोन में विभिन्न प्रकार के एक लाइन में पौधे लगा देने से वहाँ एक हरी दीवार बन जाती है, जिससे जंगली जानवरों से खेत की सुरक्षा होती है। नंबर 2, खेत के दक्षिण पश्चिम दिशा में हरी दीवार होने से वहाँ का तापमान कम हो जाता है, कम से कम 10% ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। नंबर 3, बहुत से वृक्ष होने के कारण बहुत प्रकार के पक्षी भी पेड़ों पर बैठते हैं। वे थोड़ा नुकसान तो करते हैं, लेकिन फ़ायदा अधिक करते हैं। फसल के कीड़े मकोड़ों को ये पक्षी खा जाते हैं, साथ ही अपनी विष्ठा के रूप में कीमती खाद भी गिरा जाते हैं। नंबर 4, साथियों, पेड़ पौधों से हमें हरी खाद भी मिलती है, जैसे अगस्ता से, अड़ूसा से। तो साथियों, बफर जोन से मुझे व मेरे खेत को बहुत प्रकार के लाभ हैं। यह तो मैंने मुख्य बातें आपको बतलाई हैं। अब बात करते हैं मैंने कौन सी दिशा में पौधे लगाए हैं, कितनी दूरी पर लगाए हैं। तो साथियों, दक्षिण पश्चिम में मैंने बड़े पेड़ लगाए हैं, जैसे कि नीम, जामुन, सागवान, शीशम, हरड़, बहेड़ा, मालाबार नीम आदि। इन्हीं पौधों के बीच मध्यम ऊंचाई वाले पौधे भी लगे हैं, जैसे कि कचनार, शहतूत। साथियों, यह शहतूत हमारे यहाँ लोकल एरिया में होता है। इस पर छोटे छोटे शहतूत लगते हैं, जो कि पक्षियों को बहुत प्रिय लगते हैं। इसकी टहनियों से टोकरियाँ, टोकरे भी बनाए जाते हैं। अब इनकी दूरी की भी बात कर लेते हैं। बड़े पेड़ जिसकी ऊंचाई लगभग 40 फीट होती है, उन्हें पेड़ से पेड़ की दूरी 20 फीट, मध्यम ऊंचाई वाले पौधों की दूरी पौधे से पौधे की 15 फीट रखी है। साथियों, मुझे दक्षिण पश्चिम में हरी दीवार बनानी है, तो मुझे तब तक पौधे लगाने होंगे जब तक 1.5-2 फीट जगह ना रह जाए, यानी कि अंत में पौधों के बीच में जो गैप होता है वह 1.5-2 फीट ही रहना चाहिए। तब तक हमें वहाँ पर बड़ी ऊंचाई वाले, मध्यम ऊंचाई वाले, निम्न ऊंचाई वाले
विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे वहाँ लगाने चाहिए ताकि वहाँ पर एक हरी दीवार खड़ी की जा सके। साथियों, पूरब उत्तर दिशा में 10 फीट तक ऊंचाई वाले पौधे लगाने चाहिए क्योंकि यहाँ से हवा धूप फसल पर लगनी चाहिए। मैंने पूरब उत्तर दिशा में औषधीय पौधे लगाए हैं जैसे कि निर्गुंडी, नागकेसर, अड़ूसा, अगस्ता आदि। बफर जोन में पौधे लगाते वक्त मैंने सुगंध देने वाले पौधों को भी लगाया है ताकि मधुमक्खियों को आकर्षित किया जा सके। खेत में सुगंधित पौधों को लगाना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि पेड़ पौधे सुगंधित वातावरण में अच्छे फलते फूलते हैं। महामृत्युंजय मंत्र में आता भी है, सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, अर्थात जीवन की पूर्णता करने वाला। साथियों, जो भी ज्ञान मैं अपने गुरुजी से सीख पाई वह खेत में उतारा और आपके साथ साझा किया। इसमें कोई गलती भी हो सकती है, आप मेरी गलती को बताएं। धन्यवाद।